अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं दाल कचौरी और उसके साथ एक मज़ेदार सी आसान सी क्विक दाल मैं आपको बताऊंगी, उसकी रेसिपी भी कि आप कैसे पूरी के साथ खाने वाली दाल बना सकते हैं। सिंपल सी ज़ीरे के बघार वाली, बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाली है। आइए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पैन में एक पानी बॉईल कर लिया है। इसमें मैं आधी चमची हल्दी पाउडर डाल दूंगी और चने की दाल हम अपने उबलने के लिए रखेंगे। 200 ग्राम दाल मैंने ले ली थी, इसे मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया अच्छी तरह से और इसे हम पानी में बॉईल होने के लिए रख देंगे। दाल को आपने कितना उबालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब तक कि हमारी दाल उबल रही है हम जल्दी से अपना मसाला बना लेते हैं। साबित मिर्च मैंने यहाँ पर ली है 7 से 8 अदद और ज़ीरा मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च 1 चम्मच और साबित धनिया 1 चम्मच। ये हम मसाला बना रहे हैं अपनी दाल कचौरियों का। आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल बेहतरीन सी मार्केट जैसी बन के तैयार होगी। इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, बहुत ज़्यादा आपने इसे नहीं भूनना, बस खुशबू आने लगे तो इसे उतार लें और इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लें, बारीक पाउडर बना लें। दाल देखें हमारी उबल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है मगर बिखरी नहीं है। दाल ये देखें बिल्कुल साबित है पर गल चुकी है। दाल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। पानी मैंने इसका रिमूव कर लिया है, लेकिन इसे हम बचा कर रख लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम अपनी दाल कैसे बनाएंगे। 2 चम्मच उबली हुई दाल भी इसमें शामिल कर दें और इसे एक साइड पर कर दें। बाकी दाल हमने छन्ने पे रख ली है, पानी रिमूव कर दिया है। मैदा मैंने यहाँ 1 किलो ले लिया है। इसमें मैं आधी चमची नमक ऐड करूँगी, सिंपल, बस आपने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना। और इसे मैंने गर्म पानी से गूंद लिया है। पानी मैंने बॉईल कर लिया था पहले। गर्म पानी की मदद से हम अपना एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, बहुत अच्छा सा, बहुत खस्ता पूरियाँ हमारी बनके तैयार होंगी। चम्मच की मदद से पहले मिक्स कर लें इसे, उसके बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको एक बेहतरीन सा डो बना लें। आटा हमारा गूंथ चुका है, आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। ऊपर से मैंने ऑयलिंग कर दी है थोड़ी सी और फिर इसे कवर कर दें कि इस पे कोई परत वगैरह ना बने। आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। दाल यहाँ हमने अपने चॉपर में पीस ली थी, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको क्यों कहा था कि आपने दाल साबित रखनी है, बिल्कुल ऐसे बिखरी बिखरी सी दाल होनी चाहिए हमारी। हरी धनिया और हरी मिर्च मैंने ऊपर से इसमें काट कर ऐड की है, चॉप करके। नमक मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है। अब जो हमने अपना मसाला बना कर रखा था, ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया और लाल मिर्च का, वो हमने शामिल कर दिया है। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है मगर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये देखें दाल हमारी इस तरह बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। अब जो हमने अपना रिमूव किया हुआ पानी रखा था उसमें मैं 1/4 नमक ऐड कर दूंगी। ये हम दाल कचौरियों के साथ खाने वाली दाल बना रहे हैं और इस पे मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया है। थोड़े से ऑयल में मैंने ज़ीरा कड़कड़ा लिया था और ये देखें ये हमारी बेहतरीन सी दाल बनके तैयार हो गई है जो हम पूरियों के साथ खाते हैं। तो देखा व्यूअर्स आपने, कितनी आसान और सिंपल रेसिपी है ये दाल की। एक ही वक्त में आपने 2 डिशेस तैयार कर लेनी है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम पूरियों की तरफ आते हैं। अब कचौरी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आटे का मैंने छोटा सा पेड़ा बना लिया था।
इसे मैंने इस तरह से थंब की मदद से कटोरी की शक्ल में कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। मैंने ये कटोरी क्यों बनाई है, क्योंकि हम बना रहे हैं दाल कचौरी। इसके अंदर मैंने दाल की फिलिंग भरनी है। अपनी जो दाल हमने मसालों के साथ तैयार करके रखी थी वो मैंने डाल ली है। थंब की मदद से इसे सेट कर लें। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे सील कर दिया है। अब हम इसे पूरी की शेप में बेल लेंगे। थोड़ा सा ग्रीसी कर लें ताकि हमारी ये पूरियां चिपके ना। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था। ऑयल में हमने अपनी ये पूरी डाल लेनी है और बहुत ही मज़ेदार सी गोल्डन सी पूरियां हमने फ्राई करके निकाल लेनी है। स्टार्ट में बिल्कुल मत छेड़िएगा, पूरी खुद फूल कर ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपने इसे पलटना है। दोनों तरफ से हमने गोल्डन कर लेना है अपनी पूरियों को अच्छा सा बहुत। दाल तो हमारी तैयार हो ही चुकी है। गर्मा गर्म पूरियां उतारें और मज़े से खाएं। किसी भी छुट्टी वाले दिन नाश्ते में ये बनाएं और अपनी छुट्टी को एंजॉय करें। ये देखें हमारी गोल्डन सी पूरियां बिल्कुल बनके तैयार हो गई हैं। इसे मैंने मीठे और नमकीन दोनों के साथ सर्व किया है। दाल की रेसिपी मैंने आपसे इसी में शेयर की है। इसके अलावा मैंने खीर बनाई है, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, कलाकंद की खीर। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आप मीठे के साथ पसंद करते हैं तो आप खीर भी बनाएं, खीर को साथ में एंजॉय करें। ये देखें हमारी कितनी अच्छी सी फीलिंग अंदर बिल्कुल भरी हुई है और ये हमारी मज़ेदार सी दाल कचौरियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दिया करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। ये देखें मैंने खीर और दाल के साथ इसे सर्व किया है। आप भी इसे इसी तरह बना के एंजॉय करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।